तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो आज का रिएक्शन है वो मेरा अगेन प्रियंका तिवारी के ऊपर है। आप लोगों को पता ही होगा कि आरती की शादी से लेके अब तक प्रियंका योगी तिवारी के पास उनका कमेंट सेक्शन निगेटिविटी से भरा रहता है, लेकिन उससे पहले उनके चैनल पर हमेशा पॉजिटिव कमेंट आते थे। मुश्किल से 1-2% निगेटिव कमेंट आते थे, लेकिन अब आज के टाइम में देखा जाए तो उनके चैनल पर जितने पॉजिटिव कमेंट होते हैं उतने ही ज़्यादा निगेटिव कमेंट भी होते हैं, लेकिन वो किसी का जवाब नहीं दे रही हैं। ये उनका एटीट्यूड समझ लो, उनका इग्नोर समझ लो, या उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती पब्लिक, ये समझ लीजिए। क्योंकि अब हर किसी की अलग अलग सोच है कि वो क्या सोचता है। किसी की सोच के ऊपर हम पाबंदी नहीं लगा सकते कि वो सोचता क्या है। चीज़ उस उनके लोगों के पर्सन का जवाब वो नहीं दे रही हैं, तो इस चीज़ को लोग क्या सोचते हैं वो उनकी अपनी अलग अलग थिंकिंग है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग अलग सोच होती है और वो उसके अनुसार ही सोचता है। तो आप लोगों को पता है कि जो प्रियंका दीदी हैं वो आजकल आ चुकी हैं देहरादून में, और जब आरती की एंगेजमेंट थी तो वो वहाँ पर थी गाँव में। अब उल्टा हुआ, अब आरती गाँव में आ गई हैं, तो आरती की फैमिली गाँव में आ गई है, तो अब प्रियंका जी देहरादून चली गई हैं। तो उन्होंने कल कुछ लोगों के जवाब दिए हैं अपनी वीडियो में, लेकिन उन क्वेश्चंस के जवाब नहीं दिए जिनकी पब्लिक डिमांड कर रही है। उन्होंने उस क्वेश्चन का जवाब दिया जिनको उनको लगा कि देना चाहिए। उनसे उन्होंने वीडियो बनाई कि उनका जो बेटा है अभी, वो देहरादून में रह के स्टडी करता है, सबको पता है। और इस चीज़ पर पहले भी बहुत सारे लोग मतलब मुझसे कमेंट सेक्शन के कमेंट में पूछ चुके हैं कि आप अपने बेटे को अपने पास क्यों नहीं रखते हो, आप अपने बेटे को अलग क्यों रखते हो, उसका बचपन है, उसका बचपन छीन जाएगा, वो बचपन में अपने माँ बाप से दूर रहेगा तो कैसे चलेगा। तो इस पर हमेशा जवाब आता था प्रियंका दीदी का कि देखिए, मेरा काम है इधर उधर घूमने का, तो मैं बच्चे को साथ में रख के स्टडी नहीं करा सकती, इसलिए उन्होंने बच्चे को एक अच्छी फैसिलिटी दी हुई है। वो देहरादून में रहता है, वहाँ रह के वो स्टडी करता है। अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कहीं पूछा है लोगों ने, अगर पूछा होगा 1-2% लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा प्रियंका दीदी से कि अब अभी किसके पास रहता है देहरादून में। ठीक है, तो प्रियंका दीदी को वो कमेंट दिख गए लोगों को जवाब देने के लिए कि अब अभी कहाँ रहता है देहरादून में, किसके पास रह के पढ़ता है। लेकिन प्रियंका दीदी आपको वो क्वेश्चंस नहीं दिखे जो आपकी कमेंट सेक्शन में भरे रहते हैं, भर भर के रहते हैं कि अब आरती के एंगेजमेंट में क्यों नहीं गई हो, अब आरती गाँव में आ गई है तो आप देहरादून क्यों जा रहे हो। चलो आप लोगों की लड़ाई है, जो भी लड़ाई है, लेकिन आप आरती से उसकी नानी को क्यों नहीं मिलने दे रहे हो। आप सासू माँ बीमार लग रही हैं, उनके चेहरे से साफ दिख रहा है कि बीमार हैं। मतलब कहीं ना कहीं परिवार लोग सोचते ना कि हो सकता है कि भाई सॉरी, पहले मैं अभी वाले क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। तो उन्होंने क्वेश्चन दिया कि अभी क्यों किसके पास रहकर स्टडी करता है, तो कल प्रियंका दीदी ने इसका आंसर दिया लोगों को कि मैंने अभी के लिए पूरी फैसिलिटी यहाँ पर की हुई है जहाँ पर रहकर वो स्टडी करता है। तो प्रियंका दीदी को अभी वाला क्वेश्चन दिख गया, यानी अपने बेटे से जो रिलेटेड क्वेश्चन था वो दिख गया। उन्होंने पब्लिक के इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया, जो कि माइनर लोग मतलब बहुत कम लोग इस क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि अभी किसके पास रहता है, लेकिन जो उनका कमेंट सेक्शन पूरा भरा रहता है ये पूछने के लिए कि आप आरती के एंगेजमेंट में क्यों नहीं आए हो, आप आरती के एंगेजमेंट में क्यों नहीं गए, उसका जवाब प्रियंका दीदी ने देना जरूरी नहीं समझ रही हैं। मतलब वो कमेंट पढ़ती हैं इसका मतलब, तो जब उन्हें अभी वाले कमेंट दिख गए, लेकिन वो इन कमेंट्स को टोटली इग्नोर करती हैं। अब इसको लेकर बहुत सारे जो उनके व्यूवर्स हैं, कोई सोचता है कि भाई उनके अंदर एटीट्यूड आ गया है, कोई लोग सोचते हैं कि व्यूवर्स की कोई इज्जत नहीं है उनकी नज़रों में, वो व्यूवर्स को अपने कुछ नहीं मानती हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पैसों का घमंड सर चढ़ के बोल रहा है उनको, तो इसलिए बोलती हूँ कि हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। ठीक है, ये तो प्रियंका दीदी को ही पता है कि वो तो ये तो प्रियंका दीदी को ही पता है कि वो आरती के एंगेजमेंट में क्यों नहीं गई है ना। लेकिन कहीं ना अब पब्लिक को देखने लग गया है, पब्लिक की आंखें जो है ना खुलने लग गई हैं। अब तक लोग ये सोचते थे कि शायद कुछ मतलब उस टाइम पर कुछ कहीं बिजी हो वो, या फिर उस टाइम पर कुछ काम हो, इस वजह से शायद नहीं गई होंगी आरती के एंगेजमेंट में। तो अब उनके पास इतना अच्छा मौका था, आरती खुद ही गाँव में आ गई थी, आरती देहरादून से खुद ही गांव में आ गई थी, और वहीं गांव में ही प्रियंका और प्रियंका की सासू माँ, प्रियंका के हस्बैंड गांव में ही थे। फिर जैसे ही आरती गांव में आती है, प्रियंका दीदी क्यों देहरादून आ जाती हैं।
वो वहाँ पर मिलकर भी उनको बधाई दे सकती थी, लोगों को दिखा सकती थी वीडियो के थ्रू। चलो लोगों के क्वेश्चंस का आंसर ना देती, ठीक है, लेकिन अगर वो जैसे प्रीति आरती अब गाँव में आई हुई है और प्रियंका दीदी भी गाँव में थी और प्रियंका की सासू माँ भी गाँव में थी, तो वहाँ पर मिलकर भी अगर वो वीडियो बना देती ऐसे कि आरती हम नहीं आ पाए थे, या आपको उनको एंगेजमेंट की बधाई देती गाँव में ही, तो भी लोग थोड़ा सोचते कि हाँ भाई शायद वो इसलिए ही लोगों को जवाब नहीं दे रही थी कि उनके घर में कोई ऐसा मैटर नहीं चल रहा था और यहाँ पर उन्होंने आरती को बधाई दे दी, शायद उस टाइम पे कहीं बिजी होंगी। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि आरती गाँव में आ रही है, वो अपनी सासू माँ के साथ अपने हस्बैंड के साथ कहाँ चली जाती हैं, देहरादून। बोलती हैं कि कुछ टाइम अभी के साथ स्पेंड करेंगे, यानी कि अपने बेटे के साथ। तो अब बताओ, जब ये खुद ही ये लोग अपनी इन हरकतों से बाहर नहीं आएंगे, खुद ही पब्लिक को ये सब कुछ दिखाएंगे, खुद ही दिखाएंगे कि उनकी फैमिली में इतनी ज़्यादा वो चल रही है, तो लोग क्वेश्चंस क्यों नहीं करेंगे? ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आज प्रियंका दीदी यहाँ तक आई हैं। ये मैं सोचूं कि अगर एक ने नेगेटिव कमेंट कर दिया तो कौन है ये, क्या है ये, है ना? या 50 ने नेगेटिव कमेंट कर दिया तो कौन है, क्या है ये? अरे भाई, आपको नेगेटिव कमेंट वाले भी आपको व्यूज़ देते हैं, पॉजिटिव कमेंट वाले भी आपको व्यूज़ देते हैं। आपको ओनली व्यूज़ की वजह से ये यहाँ तक पहुँचे हो, और ये पेमेंट मिलती है ना यूट्यूब से, ओनली व्यूज़ की तरफ से मिलती है। और ये बहुत गलत बात है कि लोगों के क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना। आप चाहे किसी वे में भी दें, उनको कुछ भी बताएं, लेकिन इस तरह से फुली इग्नोर नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। लेकिन आपको नेगेटिव कमेंट अपने बेटे वाले दिखे, लेकिन आपको पब्लिक जो डिमांड कर रही है आपको वो नहीं दिखे, तो इसका मतलब क्या है कि पब्लिक कोई वैल्यू नहीं करती आप लोगों के लिए। आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पब्लिक क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है। और आप लोग खुद ही दिखा रहे हो अपनी वीडियोज़ में कि आरती आई तो हम देहरादून चले गए, और आरती देहरादून थी तो हम गाँव में आ गए। तो पब्लिक पागल थोड़ना है, बेवकूफ़ थोड़ना है। घर गृहस्थी हर किसी की है, हर किसी का वो है। और आप लोग डेली ब्लॉगिंग करते हो, अपने घर परिवार को दिखाते हो, मिलवाते हो, इसलिए पब्लिक आपसे क्वेश्चंस करती है, डिमांड करती है आपके आंसर का। अगर नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, किसी के घर में कुछ भी हो रहा है वो यूट्यूब पे नहीं दिखा रहे हैं, उनके घर में कुछ भी हो रहा है लोग पूछते नहीं हैं, क्योंकि लोग उनके व्यूवर्स नहीं है, लोग जानते नहीं उनको। लेकिन जब लोग जानते हैं, आप लोगों को बोलते हो कि आप मेरा परिवार हो, जैसे मेरी फैमिली है ऐसी आप हो, आपकी वजह से हम यहाँ तक आए हैं, आपके सपोर्ट से हम यहाँ तक आए हैं, और आप फिर उसी फैमिली को, उसी वाईटी फैमिली को आप से कुछ पूछे तो आप उसको फुली इग्नोर कर दें, तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ व्यूज और पैसे, और कुछ मायने रखता ही नहीं है। लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है। चलो, आप लोगों की लड़ाई झगड़े हैं आपस में जो भी है, लेकिन एक नानी की क्या लड़ाई कि वो आरती के एंगेजमेंट में नहीं आ रही, और साफ साफ पब्लिक को दिखाई दे रहा है कि जो आपकी सासू माँ है उनके चेहरे पर कितना उदासी है। लेकिन आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो पब्लिक को। सिर्फ आप पब्लिक आपकी वीडियो देख रही है, व्यूज आ रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, बाकी पब्लिक कुछ भी करते हैं, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको फुली सब कुछ इग्नोर करना है तो आपको अभी वाले क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं देने चाहिए थे कि आपका बेटा अब देहरादून में कहाँ रह रहा है, किसके पास रह रहा है। लेकिन आपने वो क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया, लेकिन इतने सारे जो क्वेश्चंस आते हैं उनका रिप्लाई नहीं दिया। तो कहीं ना इन सब की वजह से ना आपकी जो पोजीशन है ना वो लोगों की नज़रों में गिर रही है कहीं ना कहीं। बाकी आप समझदार हो, आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? जहाँ तक मुझे लगता है ना, आपको एक वीडियो बना के आंसर देने चाहिए पब्लिक के, क्योंकि भी पब्लिक है ये। आप लोग जब शुरू शुरू में स्टार्टिंग में चैनल बनाते हो ना तो बोलते हो आप सब कुछ हो हमारे जैसे, आप हमारे घर की फैमिली है, ऐसी आप वाईटी फैमिली हो। अगर आप लोग नहीं होंगे तो कैसे होगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग हमें सपोर्ट करो। और आज आप लोग उनको फुली इग्नोर कर रहे हो, तो उसका क्या मतलब निकाला जाए?